हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। क्लास 10th एंड 12th किसी भी स्टूडेंट की लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट साल होता है। इसलिए इस साल में किसी भी तरह का बदलाव स्टूडेंट के पढ़ाई में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई या कोई भी स्कूल बोर्ड ये रिकमेंड करता है कि स्टूडेंट अपना क्लास 9th और 10th एक ही स्कूल से करे, उसी तरह से क्लास 11th और 12th एक ही स्कूल से करे। पर कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें पेरेंट्स को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि एक बच्चे का क्लास 10th में या 12th में स्कूल चेंज किया जाए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने कुछ गाइडलाइंस दी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें बच्चे क्लास 10th और 12th में भी स्कूल चेंज कर सकते हैं। सीबीएसई ने ऐसे 8 कंडीशंस बताए हैं जिसमें अगर बच्चा क्लास 10th या 12th में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है। अब देखते हैं वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसके तहत बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन क्लास 10th या 12th में हो सकता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो पेरेंट्स को स्कूल में सबमिट करने होते हैं जहां पे बच्चों का एडमिशन होना है। स्कूल इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करके सीबीएसई को भेजता है ताकि वो सीबीएसई से बच्चों के एडमिशन के लिए अप्रूवल ले पाए। 4 डॉक्यूमेंट्स: रिक्वेस्ट ऑफ द पेरेंट, रजिस्ट्रेशन कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर सीबीएसई द्वारा दिया गया, रिपोर्ट कार्ड प्रीवियस स्कूल से जो पास होना चाहिए और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये 4 डॉक्यूमेंट्स तो किसी भी कंडीशंस के तहत अगर आप क्लास 10th या 12th में एडमिशन ले रहे हैं तो वो तो ज़रूरी चाहिए। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या है वो देखते हैं। पहली कैटेगरी है शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग टू अनदर स्टूडेंट हुज पेरेंट्स आर इन सर्विस। यानी वैसे स्टूडेंट्स जिसके माता पिता में से कोई एक या दोनों का ट्रांसफर किसी एक स्थान से दूसरी स्थान पे हो जाता है जिसकी वजह से उनको अपना घर चेंज करना होता है, तो उस कंडीशन में बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन क्लास 10th या 12th में लिया जा सकता है। जिस भी सर्विस में पेरेंट्स हैं वहां से इशू किया गया ट्रांसफर ऑर्डर जो अटेस्ट होना चाहिए और वो ब्लू इंक में ही होना चाहिए। लोकल रेसिडेंस एड्रेस एज पर ऑफिस रिकॉर्ड, जहां पे पेरेंट्स ट्रांसफर लेने के बाद सेटल हुए हैं वहां का रेसिडेंस प्रूफ। दूसरा है शिफ्टिंग ऑफ फैमिली, जिसमें 4 अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं। पहला है शिफ्टिंग ऑफ फैमिली ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ बिजनेस। प्रूफ ऑफ ओल्ड बिजनेस एड्रेस, जहां पे पहले पेरेंट का बिजनेस था वहां का एड्रेस प्रूफ। चेंज इन करंट अकाउंट एड्रेस इन बैंक रिकॉर्ड, जब भी बिजनेस चेंज करता है कोई भी बिजनेसमैन तो वो अपने बैंक अकाउंट में भी एड्रेस अपडेट कराता है तो उसका प्रूफ। प्रूफ ऑफ एड्रेस चेंज विद टैक्स अथॉरिटीज, चेंज इन पैन कार्ड विद अपडेटेड न्यू एड्रेस, रिसिप्ट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स या फिर रेंट रिसिप्ट। नेक्स्ट है ड्यू टू ज्वाइनिंग अनदर ऑर्गेनाइजेशन और एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि पेरेंट्स अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसे वो छोड़कर कोई दूसरी नौकरी कहीं ज्वाइन करते हैं किसी दूसरी जगह में, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। रिक्वेस्ट ऑफ द पेरेंट, रजिस्ट्रेशन कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 4 तो चाहिए ही। उसके अलावा अपॉइंटमेंट लेटर उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इशू किया हुआ जहां पर पेरेंट्स ने नौकरी ज्वाइन की है और ये लेटर अटेस्टेड होना चाहिए ब्लू इंक में। दूसरा लोकल रेसिडेंस एड्रेस प्रूफ, ये भी उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जहां पे पेरेंट ने ज्वाइन किया है वहां से अटेस्टेड होना चाहिए। कई बार किसी पर्सनल रीजन की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने किसी रिश्तेदार के पास कुछ सालों के लिए भेज देते हैं। उस कंडीशन में चाहिए अंडरटेकिंग ऑफ रिलेशनशिप, यानी जिस भी रिश्तेदार के साथ बच्चा रह रहा है उसके साथ क्या रिलेशन है उसका एक अंडरटेकिंग। वो रिश्तेदार जिस भी घर में रह रहा है, अगर वो मकान मालिक है तो उस घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर अगर रेंट पे रह रहा है तो रेंट रिसिप्ट, ये एज अ एड्रेस प्रूफ सबमिट करना होता है। तीसरा, उसके रिलेटिव का आइडेंटिटी प्रूफ जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू किया हुआ हो। नेक्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ फैमिली ड्यू टू परचेज ऑफ हाउस। अगर पेरेंट्स कोई मकान लेते हैं और वहां पे जाकर शिफ्ट होते हैं तो उसके रिगार्ड में डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सेल्स डीड, कन्वेंस डीड या फिर गिफ्ट डीड, लीज डीड। जो भी डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूफ करता है कि मकान खरीदा गया है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई लोन वगैरह लिया है बैंक से तो उसका रेलिवेंट डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होता है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ फैमिली ड्यू टू रेंटेड हाउस। इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिस जगह पे वो पहले रेंट पे रह रहे थे उसका रेंट एग्रीमेंट की कॉपी, उसके साथ साथ लास्ट रेंट रिसिप्ट की कॉपी। रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट ऑफ न्यू रेंटेड हाउस, जहां पे उन्होंने नया रेंट पे मकान लिया है वहां का रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट की कॉपी और वहां पे जो उन्होंने पेमेंट की है, रेंट दिया है, उसकी लेटेस्ट रेंट की रिसिप्ट कॉपी चाहिए।
नेक्स्ट कैटेगरी है शिफ्टिंग टू हॉस्टल। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चे को 10th या 12th में किसी हॉस्टल में डालते हैं, तो उसके लिए चाहिए स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन ऑफ द पेरेंट्स ऑन शिफ्टिंग टू हॉस्टल विद एविडेंसेस। तो उसके लिए प्रूफ चाहिए कि उन्होंने हॉस्टल में बच्चे का एडमिशन कराया है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट फ्रॉम द एडमिटिंग स्कूल टू द अफेक्ट दैट हॉस्टल हैज बीन एग्जिस्टिंग फ्रॉम डैश ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। ये डॉक्यूमेंट स्कूल की तरफ से मांगा जाता है कि उस स्कूल के हॉस्टल में बच्चे का एडमिशन हुआ है और ये जो हॉस्टल है वो कितने सालों से स्कूल रन कर रहा है। फी पेमेंट रिसिप्ट ऑफ हॉस्टल इशूड बाय स्कूल, यानी कि हॉस्टल में एडमिशन कराते वक्त जो फी पेमेंट करते हैं पेरेंट्स, उसकी रिसिप्ट। दूसरा, प्रूफ ऑफ हॉस्टल फी ट्रांजैक्शन, दैट इज बैंक स्टेटमेंट शोइंग डेबिट फ्रॉम पेरेंट्स अकाउंट एंड क्रेडिट टू द स्कूल्स अकाउंट ऑफ बोथ पेरेंट एंड स्कूल। पेरेंट और स्कूल दोनों को अपना बैंक स्टेटमेंट की कॉपी लगानी होती है जिसमें ये शो कर रहा हो कि पेरेंट्स ने जो हॉस्टल का फी अमाउंट है उसके बैंक से वो अमाउंट डेबिट होके स्कूल के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। नेक्स्ट कैटेगरी है शिफ्टिंग फ्रॉम हॉस्टल। कई बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं जहाँ के हॉस्टल में ही वो रह रहे होते हैं, लेकिन क्लास 10th या 12th में कई पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो हॉस्टल में नहीं रखना चाहते, अपने घर में अपने साथ ही रखना चाहते हैं। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए फी पेमेंट रिसिप्ट ऑफ हॉस्टल इशूड बाय प्रीवियस स्कूल, जहाँ पे वो पहले पढ़ रहा था, जिस हॉस्टल में रह रहा था, उन सब की फी पेमेंट रिसिप्ट। और जब वो डिसीजन लेते हैं कि हॉस्टल में नहीं रखेंगे, अपने घर में ही रखेंगे, तो उसके लिए क्या वजह है और उस वजह को वैलिड करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको सबमिट करना होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है री एडमिशन ड्यू टू फेल, नॉट अपियर्ड इन एग्जाम, इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट। इन सारी वजह से बच्चे को फिर से एडमिशन लेना पड़ता है। उसके लिए चाहिए रिक्वेस्ट ऑफ द पेरेंट, ओल्ड रोल नंबर, एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर पहले आया था, कॉपी ऑफ मार्क स्टेटमेंट जो भी एप्लीकेबल है वो, रीजन टू चेंज द स्कूल विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्यों किस वजह से बच्चे को उसी स्कूल में ना कंटिन्यू करके दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना है। नेक्स्ट कैटेगरी है बेटर एजुकेशन। कई बार पेरेंट्स को लगता है जिस भी स्कूल में अभी बच्चा उनका पढ़ रहा है वहाँ का एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है, उससे अच्छा एजुकेशन उसको कहीं और मिल सकता है। तो उसके लिए जिस स्कूल में बच्चा पहले पढ़ रहा था और जिस स्कूल में अब उसने एडमिशन लिया है या लेना चाहता है, उन दोनों ही स्कूल से कुछ इंफॉर्मेशन सीबीएसई स्कूल से मांगता है। वो है रिजल्ट ऑफ लास्ट 5 ईयर ऑफ बोर्ड्स एग्जामिनेशन, उस स्कूल का पिछले 5 साल का बोर्ड रिजल्ट, क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ टीचर्स टीचिंग क्लास 10 एंड 12 ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑप्टेड बाय द स्टूडेंट, यानी कि उस स्कूल में क्लास 10th एंड 12th में जो सब्जेक्ट्स टीचर है उनका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, जिस सब्जेक्ट के लिए बच्चे ने उस स्कूल में एडमिशन लिया है। नेक्स्ट कैटेगरी है लॉन्ग डिस्टेंस। अगर पेरेंट्स को लगता है कि अभी जिस स्कूल में बच्चा पढ़ाई कर रहा है वहाँ से उनका जहाँ पर घर है वो डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि बच्चा आने जाने में थक जाता है, पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता या कोई और वजह है, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अंडरटेकिंग पहला तो पेरेंट्स द्वारा दिया जाना चाहिए कि कितने किलोमीटर्स का डिस्टेंस है उनके करंट स्कूल से और उनके रेसिडेंस से। दूसरा, जस्टिफिकेशन पेरेंट्स को देना होता है कि इस स्टेज पर क्यों स्कूल चेंज करना है, आपने चेंज करना था तो पहले क्यों नहीं किया, 9th में 8th में क्यों नहीं किया, अब 10th या 12th में अब आपको डिस्टेंस क्यों मैटर कर रहा है। इस चीज़ का जस्टिफिकेशन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करना होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है मेडिकल ग्राउंड। अगर पेरेंट को लगता है कि स्कूल और घर की जो दूरी है वो ज़्यादा है और बच्चे की हेल्थ कंडीशन थोड़ी ख़राब रहती है जिसकी वजह से वो ऐसा स्कूल देखना चाहते हैं जो स्कूल के काफ़ी नज़दीक हो ताकि किसी इमरजेंसी में वो तुरंत स्कूल पहुंच पाए, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करने होंगे वो है पहला अंडरटेकिंग, पेरेंट्स को डिक्लेयर करना होगा कि कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है स्कूल और उनके घर में। दूसरा, मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया हुआ होना चाहिए जिसमें बच्चे की हेल्थ कंडीशंस की डिटेल्स की हो। तो फ्रेंड्स, ये थे 8 कंडीशंस जिसमें सीबीएसई क्लास 10th और 12th में एडमिशन के लिए अलाउ करता है, और साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी भी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल गई। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काम की होगी, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।